आप सब TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह देख रहल बनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे। एक कार्यक्रम का उद्देश्य है कि लोग जगत के बनावे वाला परमेश्वर की उद्देश्य के जाने, जेवना से उनकरी इच्छा के अनुसार चल सकें। परमेश्वर के लोगन के रूप में हमके आपको और आपकी परिवार का चिंता बा, और हम आप सबके आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े में मार्गदर्शन करतनी। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखी और सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में अथाह आशीष भर देस। प्रिय मित्र, एकरा बारे में ये अध्याय के जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोलियनी। हाँ, तो ओ में देखी दूसरा सामुएल की किताब 23 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बनी। दाऊद के अंतिम वचन यह, इसे के बेटा दाऊद अर्थात जवन आदमी बहुते प्रतिष्ठित कल गइल रहन, जेकर के याकूब के परमेश्वर अभिषिक्त कैलन, और जवन इस्राएल के गीत गावे वाला रहन, उनकरे वाणी। प्रिय मित्र, दाऊद इसे के बेटा रहन। इसे बेतलहम में किसान रहन। दाऊद कबहुओ भी ये बात से ना लजैले कि हमार बाबू एगो किसान हमें। परमेश्वर भी दाऊद के इज्जत दिहले और उनका के ऊंचा बनौले, और ऊ एगो बहुते इज्जतदार वाला सिंहासन दिहले। ई उहे परमेश्वर हमें जवन की याकूब के इस्राएल बनौले। दाऊद अपना पूर्वज के परमेश्वर अपना साथे भी विश्वास से जोग पौले। प्रिय मित्र, इहे परमेश्वर पिता हमरा और रउआ के साथ विश्वास जोग हमें। उनकर प्रेम, दया, करुणा, धीरज हमनी में से हर एगो के साथ आज भी बनल बा। ओ कतना अद्भुत हमें परमेश्वर पिता। यही पद से हम आगे पढ़ब कि जौन इस्राएल के मधुर गीत गावे वाला रहन, सही में हमार भाई बहन दाऊद एगो महान गीतकार, संगीतकार रहन। उनकर गीत गावल बजावल केवल प्रभु के महिमा के रहे। उनकर गीत आत्मा के खुश तथा उत्साहित करे वाला रहे। आज के समय में ऐसन गीत के जरूरत बा जौन की आत्मा प्राण के उत्साहित कर सके और एगो सच्चा आराधना परमेश्वर के सामने अर्पित करे। यही अध्याय के 2 पद के पढ़ी एह तरी से लिखल बा। परमेश्वर यहोवा के आत्मा हमरा में होके बोलल, और उनके वचन हमरा जीभ पर रहे। प्रिय मित्र, परमेश्वर के आत्मा दाऊद पर उतरल, और एह तरी दाऊद एह भजन के परमेश्वर के आत्मा के प्रेरणा द्वारा लिखल है। प्रेरित पतरस भी कहताणे कि यही प्रेरणा के द्वारा लिखल है, और पुराना नियम भी लिखल गइल। देखी दूसरा पतरस 1 अध्याय 20 और 21 पद के पर पहले ई जान ले कि पवित्र शास्त्र के कोनो भी भविष्यवाणी व्यक्तिगत विचारधारा के बारे में नहीं खे। 21 पद, काहे कि कोनो भविष्यवाणी आदमी की मर्जी से कबहू नहीं के भइल, पर लोग पवित्र आत्मा के प्रेरणा यानी कि पवित्र आत्मा के इच्छा के द्वारा परमेश्वर की ओर से बोलल गइल। 3 पद से लेके 6 पद इस तरी से बता रहा बा। सुनी, इस्राएल के परमेश्वर बोलले, इस्राएल के चट्टान हमरा से कहले, जे आदमी सब पर
धार्मिकता से शासन करेला और जे परमेश्वर के भय में शासन करेला उ फजर के अंजूर के समान ह। जब सूरज उगेला ऐसन फजीर जेकरा में बदरी ना होके और बरखा के बाद घाम से मुलायम मुलायम घास जमीनी में से निकलेला। का हमार घराना परमेश्वर के नजर में असही नइखे? काहे कि ऊ हमरा साथे हरदम के खातिर ऐसन वाचा बनले बाणे और सब बात में बढ़िया और सुदृढ़ बा। हमार पूरा उद्धार और सब अभिलाषा के का ऊ परिपूर्णता तक ना पहुँचे हैं, पर निकम्मा तो सब के सब कांटा सब के समान दूर फेंक दिहल जाई, काहे कि उनका हाथ में नइखे दिहल जा सकत। प्रिय मित्र, इस्राएल के परमेश्वर शासन करताणे। ई पद एक राष्ट्रीय प्रजा के खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। आदमी पर धार्मिकता से ऊ परमेश्वर के डर भय में शासन कइल। प्रिय भाई बहन, आज जरूरत बा ऐसना आदमी सबके जौन की परमेश्वर के डर भय में चलत होके और धार्मिकता के अपनावत होके। जब तक हमनी के ऐसना आदमी के सत्ता में ना ले आइब जा तो हमनी के उच्च स्थान में भ्रष्टाचार के पाइब जा और ये राष्ट्र के विकास ना हुई। 4 पद में पढ़नी जा कि उ फजरे जमीनी में से निकल ले। प्रिय भाई बहन, रउआ याद होई कि दूसरा शामुएल के किताब के 7वां अध्याय में पढ़ रही जागी परमेश्वर दाऊद के सब वाचा बनले रहन और ओ वाचा के अनुसार मसीह के आवे वाला राज के आधार दाऊद के राज है। परमेश्वर प्रतिज्ञा की पृथ्वी पर मसीह के आयल दाऊद के घराना से ही हुई। ए तरी परमेश्वर दाऊद के सिंहासन के महिमा नियुक्त कैलन। 5 पद में पढ़नी हाजा कि यहाँ पर दाऊद ई कहे चाह रहल बाणे कि उनका घराना तो इजुक नहीं के। परमेश्वर ई आदर सम्मान उनकरा योग्यता के देखत ना दिहलन। ए तरी परमेश्वर रुआ और हमरा योग्यता के अनुसार उधार ना दिहलन। अपना अनुग्रह के द्वारा हमनी के छुटकारा दिहलन और जौना तरी परमेश्वर दाऊद के साथ एगो वाचा बनले रहन वही तरी ऊ हमरा साथे भी एगो बहुते महत्वपूर्ण वाचा बंधले बाणे जौन की यूहन्ना 3 अध्याय के 16 पद में मिलेला। यहाँ इस तरी से लिखल बा यानी कि बखान बा काहे कि परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम कैलन कि ऊ आपन एकलौता बेटा दे दिले ताकि जे केहू उनका पर विश्वास करी नाश ना होई पर अनंत जिंदगी के पाई। प्रिय मित्र, ई ऊ प्रतिज्ञा है जौन की परमेश्वर पिता आदमी से अपना ओर से कैले। परमेश्वर अपना बेटा प्रभु यीशु मसीह द्वारा अनंत जिंदगी दे दिले। अब ये हमरा पर निर्भर करता कि हम प्रभु यीशु मसीह पर केवल विश्वास ले आके ये आशीष सबके ग्रहण करी, ये आशीष सबके पाई। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के ई वाचा उद्धार मुक्ति मोक्ष के वाचा है तथा एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए कि ई परमेश्वर के प्रतिज्ञा मुक्ति मोक्ष उद्धार देवे के प्रतिज्ञा है। यही अध्याय के 8 पद के हम पढ़ रहल बानी सुनी। दाऊद के पराक्रमी पुरुषन के नाम यह बहक मोनी योबेश ब से बेत जौन के सेनापति सब के प्रधान रहन
ऊ इसनी अदीनो भी कहात रहन, काहे कि ऊ एक ही समय में 800 पुरुष मार डले रहन। प्रिय मित्र, ए पद में हमनी के दाऊद के वीरन के सूची के देख रहल बानी जा। दाऊद के सूरवीर ऊ आदमी हमें जवन की उस समय दाऊद के साथ हो लेले। ई ऊ आदमी हमें जवन की शाऊल द्वारा सतावल गोल रहन और अपना दुख संकट के दशा में दाऊद किने अइले लोग। जवन आदमी असंतुष्ट रहन, पीड़ित रहन, दुख में रहन, क्लेश में रहन, जिंदगी से उब चुकल रहन, उब गोल रहन, उ भी जब प्रभु यीशु मसीह की ने आवेलन तो जिंदगी के संतुष्टि आन शांति के पावलन। और अगर आज भी रउआ में से केहू आदमी होखे ऐसन तो प्रभु यीशु मसीह के पास आवे और शांति के पावे, काहे कि ऊ शांति के राजकुमार हवे। उनका से बढ़ के केहू नहीं खे। यही से रउआ आवे के जरूरी बा। प्रिय मित्र, आई अब देखल जाओ दूसरा शामुएल की किताब 24 अध्याय के। ये अध्याय के शीर्षक है दाऊद के योद्धा सब के गणना करे के पाप। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो उनमें देखी दूसरा शामुएल के किताब 24 अध्याय 1 पद से लेके 9 पद में एह तरी से बखान कइल गइल बा। अब परमेश्वर यहोवा के क्रोध इस्राएल के विरुद्ध फिर भड़कल और उ दाऊद के उनका विरोध ई कहे खातिर उभरलन, जाके इस्राएल और यहूदा के गणना करा। राजा अपना सेनापति योआब से जौन की उनका किने रहे कहले, दान से बसेरबा तक इस्राएल से सब गोत्र में जाके लोग के गणना कर कि हमरा लोग के संख्या अब ही कतना बा। ओकरा में तोहर परमेश्वर यहोवा तोहरा जीते जी 100 गुणा बढ़ा देस। पर हमार स्वामी राजा ऐसन काहे करे चाहताड़े। फिर भी राजा के वचन योआब और अन्य सेनापति सब पर प्रबल रहल। योआब और सेनापति इस्राएल के लोगन के गणना करे खातिर राजा के सामने से चल गइलन। ऊ यर्दन पार क के अरोएर नगर के दाहिनी ओर पड़ाव डले, जवन की दाऊद के घाटी के बीच और याजेर के ओर से है। तब गिलाद में और तहतीम होदसी देश के गोलन, फिर दान यान के गोलन और धूप के सदीन पहुंचे। तब सूर के किला में और हिवी सब तथा कनानी सब के सब नगरन में गोलन। फिर यहूदा के दक्षिण से बसेरबा तक पहुंचले। एह तरी ऊ पूरा देश में घुस के 9 महीना और 20 दिन के बाद यरूशलेम में पहुंचले। तब योआब जनगणना के आंकड़ा राजा के दे दियाले। इस्राएल में तलवार चलावे वाला शूरवीर 8 लाख रहन और यहूदा में 5 लाख रहन। प्रिय मित्र, दाऊद के शासन काल के शुरू में दाऊद परमेश्वर उनका के हुक्म दियाले कि ऊ खुद के गणना करे। ऐसन ऊ दाऊद के उत्साहित करे खातिर कैले रहन। परमेश्वर चाहत रहन कि दाऊद ए बात के जाने कि ओकरा पीछे एगो बड़ सेना बा। पर अब इस समय जबकि दाऊद बूढ़ हो गइल रहन, सब युद्ध खत्म हो गइल, उ लोगन के गिनती काहे कइलन, जबकि दाऊद ए बात से भली भांति परिचित बाणे कि परमेश्वर उनका के दृढ़ बनौले और आज भी उ अपना दुश्मन सब पर प्रबल हो रहल बाणे। दाऊद के कोनो जरूरी ना रहे कि उ जनगणना करावस। दाऊद अपन नजर परमेश्वर पर से हटा के योग्यता पर लगा। प्रिय मित्र,
विश्वास अन्हार में चले वाला तीर ना हो, ना ही कोनो जुआ हो, पर विश्वास वास्तविक ह। परमेश्वर हमनी से ई मांग ना करेलन कि हमनी के ओह बात पर विश्वास ना करी जा जौन की सत्य नहीं के। विश्वास के आधार एगो नेव ह और ऊ चट्टान तथा नेव प्रभु यीशु मसीह हमें। विश्वास कोनो खानी जगह पर छलांग लगावल ना ह, पर एगो अटल चट्टान पर आपन गोड़ के राखल ह। आदमी की जिंदगी में ऐसन समय आवेला जब हमनी खातिर ई जरूरी हो जाला कि हमनी के केवल विश्वास के द्वारा ही चली जा तथा अपना योग्यता और आराम के एक ओर रख दही। पर कतना हाली ए में असफल हो जाई ना जा और परमेश्वर पर भरोसा रखला के बजाय अपना खुद के आराम और योग्यता पर भरोसा रखी न जा, जैसे दाऊद कैलन। यही अध्याय के 10 से 14 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। लोगन के गणना कैला के बाद दाऊद के मन व्याकुल रहन। दाऊद परमेश्वर यहोवा से कहलन, हम जवन ई कैले बानी बड़ा ही पाप कैले बानी। अब हे हमार परमेश्वर यहोवा, अपना दास के अधर्म दूर कर, काहे कि हम बहुते ही मूर्खता कैले बानी। फजरे जब दाऊद उठले तब दाऊद के दर्शी गाद नबी के पास परमेश्वर यहोवा के वचन पहुंचल। जाके दाऊद से कह, परमेश्वर यहोवा एह तरी कहताणे, हम तोहरा सामने 3 गो विकल्प राखतानी, तू ओकरा में से एगो चुन ल कि ओकरा अनुसार हम तोहरा साथ करी। गाद दाऊद के पास आके उनका के बतौलन, ई पूछले, का तोहरा देश में 7 बरिस तक अकाल पड़े या 3 महीना तक दुश्मन तोहार पीछा करत रहे और तू भागत रहब, या तोहरा में 3 दिन तक मरी फैलल रहे? अब सोच विचार कर ल कि हम अपना भेजे वाला के का जवाब दी। तब दाऊद गांव से अइलन, हम बड़ा ही संकट में बानी, हम परमेश्वर यहोवा के ही साथ में पड़ी, काहे कि उनकर करुणा बड़ बा, पर हम आदमी के हाथ में ना पड़ी। प्रिय मित्र, ये सब पद में हम देख रहा बानी कि परमेश्वर दाऊद के सामने दंड के 3 गो विकल्प यानी कि बात के उनका सामने रख ले, पर दाऊद के जवाब बड़ा ही सोचे विचारे तथा अद्भुत रहे, यानी कि अद्भुत बा। ऊ ये खाली फिर आपन पूरा भरोसा अपना प्रभु परमेश्वर यहोवा पर छोड़ देताने, यानी कि राखताने। ई बात सच बा कि दाऊद अपना मर्जी से काम कैले रहन, पर ऊ ओह बात में बनल ना रहले। दूसरा शब्द में कहल जाए कि वो पाप में दाऊद बनल ही ना रह चाहत रहन, पर एक खाली फिर अपना विश्वास की चट्टान पर अपना गोड़ के रखले। जब परमेश्वर दाऊद के सामने 3 गो विकल्प के रखले तो दाऊद ओकरा में से कोनो के ना चुनले। ऊ तीनों के ठुकरा धले, पर ऊ परमेश्वर के जवाब दिले कि ऊ आदमी के अपेक्षा परमेश्वर के हाथ में पड़ल चाहता नहीं। दाऊद ये बात के खूब बढ़िया तरी जानत रहन कि परमेश्वर यहोवा के हाथ में पड़ल बहुते बढ़िया बा, एकरा में सुरक्षा बा, बचाव बा। उनकर विश्वास परमेश्वर पर है। ऊ परमेश्वर के स्वभाव के जानत रहन। ऊ जानत रहन कि परमेश्वर की करुणा बड़ बा। प्रिय मित्र, परमेश्वर जेकरा से प्रेम करलन उनका के डटबो भी करलन, ताड़ना भी देलन। दूसरा शब्द में कहल जाए, ताड़ना में करुणा पावल जाला, ओकरा में शांति, आनंद, खुशी, आशीष होला। केवल परमेश्वर ही ऐसन हमें जवन की हमनी के लोर के पोछलन। हमनी के परमेश्वर हर तरीके परेशानी से उबारलन। प्रिय मित्र, तरौआ
परमेश्वर पर भरोसा राखल ना छोड़ी। अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी तब आजुए यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के चरण में आई, अपन सब समस्या के लेके। और सब समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम में हल हो जाई और रुआ प्रभु में बनल रही और प्रभु से जौन कुछ रुआ मांगी प्रभु उदारता के साथ रुआ सामने हाजिर पड़े। पवित्र शास्त्र बाइबल साफ साफ बतावले कि आपन मुंह खोल, हम ओ मुंह के स्वर्ग आशीष से भर दे। प्रिय मित्र, प्रभु के आशीष पावल कोनो मामूली आदमी नहीं पा सकत। ई उहे आशीष के पा सकता जौन प्रभु परमेश्वर के साथ अपन जिंदगी के बिता सकता। अब हमारे समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।